क्या होगा अगर पेड़ पौधे इंसानों को खाने लगे? यह सब जानने के लिए आपको चलना होगा इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के डीप में। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में तबाही मच चुकी है और चारों तरफ तबाही के बीच में हमें एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज होती है माइकल की। वह कहता है कि जो पेड़ हमारी रक्षा किया करते थे, हमें जीवन दान दिया करते थे, अब हमारे दुश्मन बन चुके हैं। कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में पेड़ पौधे फैल गए, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज कर दिया, जिस वजह से करोड़ों लोगों की जान चली गई और अब हमें ये भी नहीं पता कि कितने इंसान बचे हुए हैं। इसके बाद 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर माइकल की छोटी सी बेटी एक पपी के साथ खेल रही होती है। माइकल अपनी बेटी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और इससे पहले उसकी बेटी उसके साथ घर जाती, उसका पपी जंगल की तरफ भाग जाता है। कैली उसे वापस लाने के लिए जंगल की तरफ भागती है। माइकल भी अपनी बेटी के पीछे भागता है और ये दोनों एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के सामने आ जाते हैं। और ये कोई आम पेड़ नहीं होता, बल्कि एक मॉन्स्टर पेड़ होता है जो कि पूरी तरह से जिंदा है। वह कैली और माइकल पर हमला कर देता है। वह दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागकर अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल अपनी बेटी के साथ बिल्कुल अकेला है। उन्हें ये भी नहीं पता कि इस दुनिया में कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। वह दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें अतीत का वक्त दिखाया जाता है, जब दुनिया पूरी तरह से नॉर्मल थी। तब माइकल की पत्नी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें पेड़ पौधे अपने आप ही बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, क्योंकि दुनिया में पेड़ पौधों की तादाद कम हो रही होती है। दरअसल माइकल की पत्नी एक साइंटिस्ट है। तभी माइकल की पत्नी का साथी उसे बताता है कि उनका प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। जिन पेड़ पौधों को हम बना रहे थे, वो अब अपने आप ही ग्रो होना शुरू हो गए हैं। और इससे पहले माइकल और उसकी पत्नी कुछ समझ पाते, वह देखते हैं कि उनके चारों तरफ हलचल हो रही है। जो पेड़ पौधे साइंटिस्टों ने बनाए थे, वह अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं और वह पूरे शहर में अपना कब्जा कर रहे हैं। माइकल अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर आ जाता है। माइकल की पत्नी उसे बताती है कि जो पेड़ पौधे वह बना रहे थे, वह अब लिविंग बीइंग बन चुके हैं, यानी कि अब वह जिंदा हो चुके हैं। और अगर इनसे बचना है तो इसके 2 ही तरीके, एक सनलाइट और दूसरी यूवी रेज। और इसके बाद टहनियां इन पर हमला कर देती हैं। वह माइकल की पत्नी और बेटी को पकड़ लेती है। हालांकि माइकल अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें हमारी बेटी को बचाना होगा। और माइकल जब अपनी बेटी को बचाने जाता है, उतने में माइकल की पत्नी को वह टहनियां ले जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर माइकल सो रहा होता है और तभी पेड़ की टहनियां उसकी बेटी पर हमला कर देती हैं। हालांकि माइकल उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। माइकल ने अपनी बेटी के हाथ में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया होता है, जिसकी मदद से वह वहां तक पहुंच जाता है जहां पर उसकी बेटी होती है। टहनियां उस पर हमला करके उसे मारना चाहती हैं और उसके हाथ में यूवी लाइट की एक टॉर्च होती है, जिसकी मदद से वह उन टहनियों को अपने पास आने से रोकती है। पर तभी टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है और माइकल अपनी टॉर्च उसकी तरफ फेंकता है, जिसके बाद वह एक सिलेंडर से दीवार तोड़ देता है और सनलाइट अंदर आना शुरू हो जाती है। सूरज की रोशनी की वजह से वह टहनियां उसकी बेटी से कुछ वक्त के लिए दूर हो जाती हैं। एक टहनी माइकल से टकराती है, जिस वजह से वह नीचे गिर जाता है, पर अब भी टहनियां उसकी बेटी के आसपास ही होती हैं। लेकिन इससे पहले वह टहनियां उसकी बेटी को चोट पहुंचाती, यहाँ पर आर्मी की एक टुकड़ी आ जाती है और उनके पास यूवी लाइट का एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है। और जैसे ही वह उस डिवाइस को ऑन करते हैं, सारी टहनियां वहाँ से वापस चली जाती हैं। माइकल उनसे पूछता है कि यह डिवाइस क्या है। वह उसे बताते हैं कि यह हमारी आखिरी उम्मीद है, इससे हम दुनिया को फिर से पहले जैसा बना सकते हैं। वैज्ञानिकों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2 दिन बाद इनका एक और काफिला आएगा, जो पूरी दुनिया पर एक बार फिर से हमला करेगा और जिसमें हो सकता है कि बचे हुए लोग भी मारे जाएं। अगर हमने इस डिवाइस को उन पेड़ों की जड़ों में रख दिया, तो वह पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और इसके लिए हम दुनिया भर से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो इस मिशन को अंजाम दे सकें। जब यह लोग बात कर ही रहे होते हैं, तब इनके ऊपर एक और पेड़ की टहनी जमीन के अंदर से हमला करती है, जिसकी वजह से इनका यूवी लाइट का डिवाइस और बहुत सारे सोल्जर्स जमीन में धंस जाते हैं और वह टहनियां इन्हें ढूंढ रही हैं। और उनमें से एक टहनी बहुत ही विशाल और एक बड़े एनाकोंडा की तरह होती है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि इनकी आंखें नहीं होती हैं, जिस वजह से यह उससे छुप रहे होते हैं। तभी माइकल की बेटी से कुछ बोतल्स गिर जाती हैं और उस टहनी को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई इंसान है। वह टहनी उसकी बेटी पर हमला कर देती है, पर माइकल अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। तभी जो आर्मी ऑफिसर का कैप्टन होता है, वह उस टहनी पर गोलियां चलाता है, जिस वजह से वह टहनी उस पर अटैक कर देती है। वह कहता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, और इस मॉन्स्टर टहनी को अपने साथ ही ब्लास्ट कर लेता है। धमाके की वजह से माइकल, उसकी बेटी और एक आर्मी ऑफिसर तीनों के तीनों बिल्डिंग से बाहर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। इनका कैप्टन मारा जा चुका था, इसलिए लीना को अब नया कैप्टन बना दिया जाता है। वह माइकल को भी अपने साथ मिशन में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन माइकल साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी बेटी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि आपको इनका साथ देना चाहिए, और अपनी बेटी के कहने पर अब माइकल भी इनके मिशन का एक हिस्सा बन चुका है। और इसके बाद यह सब के सब यहाँ से अपने बेस के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक टहनियों का बहुत बड़ा काफिला इनके ऊपर हमला कर देता है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और एक बस तक पहुंच जाते हैं। सबके सब बस के अंदर आ जाते हैं, और जब टहनियां उस बस के नीचे से गुजरती हैं, तो बस टहनियों के ऊपर आ
जाती है और एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से टकराकर वहीं पर फंस जाती है। यह सब के सब अब उस बस से उतर जाते हैं और टहनियां भी पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन सिग्नल बहुत ज्यादा वीक होता है, इसलिए कमांडर से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। अभी यह देखते हैं कि सामने की बिल्डिंग की छत पर एक बहुत बड़ा एंटीना है। इन सबको वहां तक पहुंचना होगा, जिसके लिए इन्हें एक बहुत ही लंबे और ऊंचे ब्रिज से होकर गुजरना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। पर वह सबके सब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और तभी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी तरफ गिरने लगता है, लेकिन इनके ब्रिज तक नहीं पहुंच पाता और पहले ही गिर जाता है। तभी माइकल की जो बेटी होती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के लिए सोल्जर रस्सी पकड़कर उसकी तरफ कूदता है, लेकिन रस्सी इतनी मजबूत नहीं होती कि दोनों एक साथ बच सके। इसलिए सोल्जर माइकल की बेटी को रस्सी से बांध देता है और खुद रस्सी को छोड़कर अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि माइकल की बेटी की जान बच सके। और माइकल अपनी बेटी को ऊपर खींच लेता है और सबके सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एंटीना है। वह अपने डिवाइस को एंटीना से कनेक्ट करते हैं और अपने कमांडर से कांटेक्ट करते हैं। इनका कमांडर बताता है कि 4 घंटों के बाद एक बहुत बड़ा काफिला एक्टिवेट हो जाएगा जो पूरी दुनिया में फैल जाएगा और इसे रोकना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी जड़ों को उनकी टहनियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इसलिए चाह कर भी तुम उनकी जड़ों तक वह डिवाइस नहीं पहुंचा सकते। मैं इस मिशन को यहीं पर बंद करता हूँ। हालांकि लोग नहीं चाहते थे कि इस मिशन को बंद किया जाए, क्योंकि उन्होंने इस मिशन में अपने कई साथियों को खोया था। माइकल कमांडर से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को, दुनिया में जितने लोग बचे हैं उन सब ने किसी न किसी को खोया है और अब 4 घंटों के बाद इस दुनिया में एक और पेड़ों की लहर आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि उस लहर में कोई बच पाएगा। हमें इनका सामना करना चाहिए, नहीं तो इंसान इस प्लेनेट से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। माइकल की बात सुनकर सारे लोग उत्साहित हो जाते हैं और वह तय करते हैं कि वह इस मिशन को अंजाम देंगे, इस मिशन को पूरा करेंगे। कमांडर कहते हैं कि तुम अपने रिस्क पर इस मिशन को पूरा कर सकते हो। और अब ये बचे हुए सोल्जर्स उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनका बेस कैंप है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई होती है जो जमीन के नीचे बहुत गहराई तक गई होती है और इस मशीन के अंदर इन्हें उस डिवाइस को रखना होता है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। ये उस डिवाइस को उस मशीन के अंदर डालकर जमीन के नीचे भेजना शुरू करते हैं, लेकिन जमीन के अंदर टहनियों का जाल इस तरह फैला हुआ था कि चाह कर भी यह उस डिवाइस को जड़ों तक नहीं पहुंचा सकते थे। दरअसल यह एक ग्लोबल मिशन है। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें और डिवाइस होते हैं जो सबके सब अपनी यूवी लाइट्स वाले डिवाइस को जमीन के नीचे लॉन्च कर देते हैं, लेकिन किसी का भी डिवाइस वहां तक नहीं पहुंचता। साथ ही माइकल और उसके साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उन्हें वहां से कुछ अजीब आवाजें आती है। माइकल को बताया जाता है कि यहाँ पर जो स्टेशन को चलाने के लिए एनर्जी यूज की जाती है वह ज्वालामुखी की ज्वाला से की जाती है। यह उसी की आवाज है। माइकल को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि हम जमीन के नीचे लावे को यहाँ तक लेकर आते हैं ताकि स्टेशन को चला सके। हमें यहाँ तक लावे के आने के स्रोत को बंद करना होगा ताकि सारा का सारा लावा जमीन के नीचे फैल जाए और टहनियां गल जाएं, जिससे हमारा यूवी लाइट्स वाला डिवाइस जड़ों तक पहुंच जाए और हम अपने मिशन को पूरा कर लेंगे। माइकल का ये आइडिया सबको अच्छा लगता है। वह अपने लैपटॉप से मशीन को यानी लावे के डिवाइस को बंद करने के लिए यहाँ से कोशिश करते हैं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए फैसला करते हैं कि वह वहां जाएंगे जहां पर लावे को ऊपर खींचने की मशीन है। उसमें उस मशीन को वह ब्लास्ट कर देंगे ताकि सारा का सारा लावा जमीन में फैल जाए और टहनियां अपने आप ही गल जाएं। माइकल कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि उसे लगता है कि इस काम में टेक्नीशियन की जरूरत हो सकती है। माइकल अपनी बेटी को वहीं पर कुछ सोल्जर के साथ छोड़कर कैप्टन और उसके साथी के साथ अंडरग्राउंड टनल से होता हुआ मशीन की तरफ बढ़ने लगता है और तभी इनके सामने बहुत सारी टहनियां आ जाती हैं जो कि इनका रास्ता रोक लेती हैं, इनके ऊपर हमला कर देती हैं, जिसमें माइकल जख्मी हो जाता है। इनमें से एक सोल्जर्स को टहनियां जकड़ लेती हैं। वह कैप्टन और माइकल को कहता है कि तुम यहाँ से भागो। इसके बाद वह ब्लास्ट करता है जिसमें सारी की सारी टहनियां ध्वस्त हो जाती हैं। अब माइकल और कैप्टन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इनके सामने एक दरवाजा आता है जो बंद होता है। माइकल कैप्टन से कहता है कि तुम्हें इसे खोलने के लिए कुछ भारी चीज को लाना होगा और जब कैप्टन भारी चीज लेने जाती है तभी माइकल दरवाजे की दूसरी तरफ जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और कैप्टन से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं वापस नहीं जा सकता, पर तुम्हें जाना होगा। मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। और इसके बाद कैप्टन जानती थी कि माइकल अब उसकी बात नहीं मानेगा, वह अपनी जान सेक्रीफाइस करने जा रहा है। कैप्टन ऊपर की तरफ भागती है और माइकल वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे बम ब्लास्ट करना है। वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा होता है जिसमें उसकी बेटी उसे देख रही होती है। वह अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे पिता ने इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी है, इस बात को कभी मत भूलना। माइकल की बेटी कहती है कि मुझे मेरे पापा चाहिए। यहाँ पर माइकल और उसकी बेटी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी माइकल के पास जो बम होता है उसका टाइम खत्म हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जितना लावा होता है वो जमीन के नीचे टहनियों के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है, जिससे टहनियां गल जाती हैं, जिस वजह से दुनिया में जितने भी अल्ट्रावायलेट वाले डिवाइस थे जो बीच में ही अटक गए थे वह अब नीचे जाना शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्द वह इन मॉन्स्टर पेड़ों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। जड़ों तक पहुंचने के बाद वह सबके सब एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे सबके सब मॉन्स्टर पेड़ अपने आप ही मरना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर कमांडर चीफ और उनकी पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है और इस तरह माइकल अपनी जान देकर इस पूरी दुनिया को बचा
बचा लेता है। अंत में माइकल की बेटी कहती है कि इंसान अपने आप को बहुत ताकतवर और बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन वह प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसी मैसेज के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।